countries enable JavaScript. Pakistan Afghan immigrants Taliban. Pakistan will start expelling illegal Afghan immigrants from the country from November 1, says interim Home Minister. तालिबान को बड़ा झटका देने जा रहा पाकिस्तान 1 नवंबर से अफगानियों को देश से निकालेगा, जाने क्यों। हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, बंगला, समायम, गुजराती, इंग्लिश, IND गल्फ, अपना बाजार, फोटो गैलरी, हिंदी न्यूज, वर्ल्ड, पाकिस्तान. Pakistan will start expelling illegal Afghan immigrants from the country from November 1, says interim Home Minister. तालिबान को बड़ा झटका देने जा रहा पाकिस्तान 1 नवंबर से अफगानियों को देश से करेगा बाहर, जाने क्यों। Edited by योगेंद्र मिश्रा. भाषा अपडेटेड the 30th of October 2023, रात के 10:35। पाकिस्तान रेफ्यूजी. पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने की समय सीमा की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर तक सभी अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने को कहा था। इस घोषणा के तहत साफ तौर से पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को टारगेट कर रहा था। अब पाकिस्तान ने 1 नवंबर से इन प्रवासियों को निकालने का फैसला किया है। हाइलाइट्स. पाकिस्तान ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने को कहा था। पाकिस्तान में सबसे बड़े अवैध प्रवासी अफगानिस्तान से हैं। 1 नवंबर से पाकिस्तान इन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू करेगा। इस्लामाबाद. अफगानिस्तान के 17 लाख नागरिकों समेत सभी अवैध प्रवासियों के पाकिस्तान छोड़कर जाने की समय सीमा नजदीक आने पर अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने सोमवार को कहा कि अगर ये परदेसी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो कार्यवाहक सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू करेगी। पाकिस्तान ने इस महीने अवैध प्रवासियों के देश छोड़कर जाने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा की घोषणा की थी। पाकिस्तान इसके लिए अफगानिस्तान से आए लोगों को टारगेट कर रहा है। सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आए हैं, जिनकी संख्या 17 लाख है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बुख्ती के हवाले से कहा, 1 नवंबर के बाद सरकार परदेसियों को चरणबद्ध तरीके से निकालने का अपना अभियान शुरू करेगी। बुख्ती ने पुष्टि की है कि पिछले 3 दिन में 20,000 से अधिक अवैध विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रांतीय सरकारें अवैध विदेशियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा, मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इस तरह से निकाला जाएगा बाहर। अंतरिम गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा और पहले चरण में उन लोगों को उनके देश भेजा जाएगा जिनके पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है। अवैध प्रवासियों को सरकार की ओर से बनाए गए अस्थायी केंद्रों में ले जाया जाएगा। इनमें से कई प्रवासी सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। बुख्ती ने कहा, सरकार ने भू मानचित्रण जियो मैपिंग का काम पूरा कर लिया है और जहां कहीं भी अवैध विदेशी नागरिक होंगे उनका पता लगा लिया जाएगा। अफगानियों को निकलाने की तैयारी. उन्होंने बताया कि समय सीमा खत्म होने के बाद अवैध प्रवासियों को रखने के लिए केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने अवैध प्रवासियों की सुरक्षा के बारे में एक सवाल पर कहा, इन केंद्रों पर अवैध विदेशी नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने सोमवार को कहा कि प्रत्यर्पण योजना पाकिस्तान में रह रहे सभी अवैध विदेशियों पर लागू होती है, चाहे उनकी कोई भी नागरिकता हो। हालांकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अवैध प्रवासियों की संख्या अफगानिस्तानियों की है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में बम धमाकों के बाद ये फैसला लिया गया। योगेंद्र मिश्रा डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर. अगला लेख, बंद होने की कगार पर कंगाल पाकिस्तान रेलवे, सैलरी देने के भी नहीं बचे पैसे, कर्मचारी इस तारीख से करेंगे चक्का जाम। पाकिस्तान के चर्चित मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। अंजू आने वाली है भारत, नसरुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान अब उनका घर, बच्चों से मिलकर आएंगी वापस। कश्मीर में इजरायल वाली चाल, भारत के खिलाफ मलेशिया के पूर्व पीएम का जहर, पाकिस्तान के हैं हिमायती। कतर ने क्या पाकिस्तान के इशारे पर भारत के पूर्व नौसैनिकों को सुनाई सजा, जाने क्यों उठे सवाल। नवभारत टाइम्स न्यूज ऐप, देश दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिजनेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज और धर्म कर्म। पाएं हिंदी की ताज़ा खबरें, डाउनलोड करें NBT ऐप। रेकमेंडेड खबरें, म्यूजिकॉन है राजस्थान के वो 5 नेता, आधी रात कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में आया नाम। एडवी टीवी पर पाएं एक से बढ़कर एक डील, सेल में हो रही ऑफर्स की बरसात। भारत हमारा लोकतंत्र पैसे का खेल बन गया है, चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चली दलीलें। राजनीति मीट शॉप मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर, दिल्ली MCD ने 54 प्रस्तावों को दी मंजूरी। बनाए एक ऐसा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो देगा लंबा कवरेज। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हादसा, गाजीपुर से दिल्ली जा रही सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। भारत में छपे नोटों से चली पाकिस्तानियों की रोजी रोटी, लिखवाए थे बस 3 शब्द।
अन्य खबरें, निर्यात पर रोक के बाद भी दिल्ली में महंगी बिक रही प्याज, इसके पीछे की वजह जानिए। न्यूज़। राजस्थान चुनाव लड़ने वाले ये नेता है धनकुबेर, अपराध में भी है कई एमएलए अव्वल। राजनीति मुलायम के माय फॉर्मूले से आगे निकले अखिलेश, क्या पीडीए में अगड़ा की एंट्री से भेद पाएंगे मोदी शाह की रणनीति। फिल्मी खबरें, मेरी गर्दन पर मांस का टुकड़ा रखते ताकि टाइगर झपट्टा मारे, बॉबी देओल ने सुनाया डरावना किस्सा। बिग बॉस 17 ये 5 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, मनस्वी ने तोड़ा अहम नियम तो भड़के बिग बॉस। यात्रा इन देशों में वैध है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मात्र 15 मिनट में पहुंच जाएंगे देहरादून से मसूरी, बस बैठना पड़ेगा इस एक जगह, सीधा जाएंगे ये हिल स्टेशन। अपना बाजार शॉक प्रूफ वाले इन पावरफुल हीटर रॉड से मिनटों में खोलेगा पानी। अमेजॉन सेल में कीमत मात्र 399 रुपए से शुरू।